दोस्तों अगर आपको 102 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 152 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी बेलन का आयतन निकालना हो तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे और वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन क्या होगा, 102 इंटू 102 इंटू 152 बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। और आप क्या सोचोगे, अरे यार इन संख्याओं को गुणा करने में 1 मिनट का टाइम वेस्ट होगा, चलो छोड़ देते हैं इसको, अगर बाद में टाइम बच जाएगा तो बाद में कर लेंगे। लेकिन ये छोड़ना नहीं है, इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं। ताकि हमें क्या करना क्या होगा, 102 इंटू 102 यानी कि 102 का वर्ग करना है। तो हमारे पास वर्ग की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ऐसे सवालों को छोड़ने के बजाय हल करेंगे। और हल ही नहीं बल्कि 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं ऐसे सवालों को। तो चलिए दोस्तों, कर दे बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत। आपके लिए आज की ट्रिक नंबर 1 क्या है, 1 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग हमें निकालना है। 1 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग के लिए कौन से ट्रिक हैं वो देखो, आपके लिए बहुत शानदार है। हमें मान लो करना है 91 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जो ये 1 है 1, इसका कर दो आप स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में 9 इंटू 1, क्या करना है 9 इंटू 1, तो 9 आएगा। और फिर कर दो आप 9 इंटू 2, ये जो स्क्वायर लग रहा है इसको भी आप क्या कर दो, गुणा। तो 9 इंटू 2 कितना होगा, 18। अब 18 का आप रखोगे केवल 8, ठीक है, और यहाँ से लगा दोगे 1। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप क्या है वो है ये 9 का स्क्वायर, क्या कर देना है 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना 81, और 81 प्लस 1 करता है कितना आ गया 82। तो 82 81, ये आपके आ गया शानदार। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और करना है, जैसे हमें मान लो 92 का ही करना है। तो 92 का कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 इंटू 2 कितना 18, और 18 इंटू 2 कर दोगे आप 36। तो 36 का 6 लिखेंगे और यहाँ से 3 लगाएंगे। जिसके बाद 9 का स्क्वायर कर दो आप कितना 81, और 81 प्लस 3 करोगे तो कितना 84, ये 84 64। दोस्तों जैसे मुझे करना है 72 और 84 का स्क्वायर, तो वही स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगी, 2 का स्क्वायर करो आप 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे 7 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 14, और 14 से आप किसको कर दोगे 2 से गुणा। तो 14 इंटू 2 कितना 28, तो 28 का आप रखना केवल 8, और 2 लगा दो क्या कैरी। अब क्या करना है 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 और 2 कितना 51, ये आ गया आपका आंसर 51 84। जैसे 84 का स्क्वायर करना है मुझे, तो क्या करना 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 का 6 रखना और यहाँ से लेके लगाना। फिर 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 कितना 64, 64 और यहाँ से 1 5, और ये कितना लग गया 66, 65 हुआ ना, तो 66। और 8 का स्क्वायर कर दो आप कितना 64, 64 और 6 कितना 70, तो 70 56। देखो कितना आसान है। तो इस प्रकार आप 1 से लगाकर 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों आपके लिए आज के ट्रिक नंबर 2, इसमें क्या करेंगे हम 100 से लगाकर 130 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, जैसे मुझे निकालना है 102 और 108 का वर्ग निकालना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगी, देखो समझो इस ट्रिक को। स्टेप नंबर फर्स्ट जो ये 2 और 8 है, मान लो इसका निकालना है हमें 108 का, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप करना 8 का स्क्वायर। ठीक है, और स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी, 108 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 108 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 और ऐड कर लो, तो कितना हो गया 116, ये 116 रख दो आप यहाँ। और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये 64 रख दो आप यहाँ। देखो ये आ गया आपका आंसर, कितना आसान है। 102 का करना है, तो 102 का कैसे करेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4, अब ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का हम रखेंगे 04। ठीक है, और 102 100 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, तो 2 और ऐड कर लेंगे इसमें, तो 102 प्लस 2 कितना 104, तो 104 04, ये आंसर आ गया हमारा। बहुत आसान ट्रिक है ना। अब मान लो मुझे निकालना है 112 का स्क्वायर, तो 112 100 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो 12 और ऐड कर लो, तो कितना 124, ये 124 रख दिया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, 12 का स्क्वायर होता है 144, अब 3 डिजिट के संख्या आ गई ये 144। अगर यहाँ
केवल 2 डिजिट होते तो हम यहाँ रख देते, लेकिन 144 3 डिजिट आ गए, तो इसको हम रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इनको जोड़ लेंगे 4 4 4 और 1 कितना 5 2 1, तो 12544, ठीक है। कितना आसान है। तो इस प्रकार हम 100 से लगाकर 130 तक की संख्याओं का भी वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। मान लो मुझे करना है 97 का स्क्वायर, तो इसमें भी वही बात है। इसमें क्या होगी, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें हमें 7 का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। हम उस वाले स्टेप में क्या करते थे, 7 जो ये पीछे वाली संख्या है इसका स्क्वायर कर देते, लेकिन इसमें हमें 7 का स्क्वायर नहीं करना। पहले देखो उसमें क्या करते थे, हम 100 से कितना बड़ा है ये देखते थे। इसमें क्या देखेंगे हम, 100 से कितना छोटा है, तो 100 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, ठीक है, 3 कम है। तो इसमें से 3 और कम करो, यानी कि 97 में से 3 और कम करता है कितना, 94, ये रख दिया हमने। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में अब ये कितना छोटा है उसी का हम स्क्वायर करेंगे। कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता, 9, और ये 0 रख देंगे हम, ठीक है। जैसे मुझे करना है 92 का करना है स्क्वायर, 92 का, तो ये कितना छोटा है, 8 छोटा है, तो इसमें से 8 और कम करो, 8 और कम करता है कितना आ गया, 84, ठीक है, 84। और स्क्वायर किसका करेंगे हम, कितना कम है उसका, ठीक है। तो कितना कम है, 8 कम है, तो 8 कम करते हैं, 8 का स्क्वायर 64। ये लो कितनी आसान ट्रिक है। अब जिस संख्या का एकांक 5 हो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये तो और भी आसान है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, 5 5 5 तीनों के पीछे 5 है। किसी भी संख्या के अगर 5 है इकाई का अंक, तो 5 का स्क्वायर रख दो आप, तीनों में 5 का स्क्वायर 25 रख दो, पीछे तो यही आना है कंप्लीट। अब स्टेप सेकंड क्या आते हैं, जैसे ये 6 हैं, तो 6 को जस्ट इसके अगले संख्या से यानी कि 7 से गुणा करके लिख दो, तो 6 × 7 कितना होगा, 42, यह आ गया 6 × 7 42। यहाँ 7 × 8 कर दो, तो 7 × 8 कितना 56, 11 × 12 यानी कि 132, ये 132, ये लो। यानी कि किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर करके लिख देना है, जिसके बाद जो संख्या बचे उसको उसकी जस्ट अगले संख्या से गुणा कर दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 50 से छोटी या 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग। 50 से छोटे मतलब 30 से लगभग 50 तक, और 50 से बड़े मतलब 50 से 70 तक, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मुझे करना है 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब ये देखो 50 से कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो हम इसका कंपेयर करेंगे 25 से। किससे करेंगे, 25 से। अगर यहाँ 50 से 2 ज़्यादा हैं तो हम 25 में 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 25 में 2 जोड़ दो, तो कितना, ये 27 हो गया, ठीक है। अब जिसके बाद क्या कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 2 का स्क्वायर करके लिख देंगे, तो 0 4, 2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मुझे 50 से छोटी, जैसे 43 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे हम। अब ये देखो 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, 25 से। तो 7 कम है, तो 25 में से 7 और कम कर दो, तो कितना 18, 25 में से 7 कम, तो कितना 18 लिख देंगे। और हम करेंगे 7 का ही क्या स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, ये लो, ठीक है। तो ये थी आज की ट्रिक्स। अगर क्लास पसंद आए हो दोस्तों तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आने वाली क्लासों को आप देख सको और ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स आप सीख सको, ठीक है।